शीश महल की दीवारों में जड़े हजारों आईने जलते हुए मशालों की रोशनी को लाखों टुकड़ों में तोड़ रहे थे। महारानी विलासा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके चांदी के झूले के हर एक मूवमेंट के साथ ये रोशनियां किसी बेजान सितारे की तरह नाचती थी। सामने काठ की पुतलियां नाच रही थी, ढोलक की थाप पर। एक राजा, एक रानी, एक विदूषक, वही पुरानी कहानी। विलासा ने सोने के प्याले से एक घूंट लिया। उसकी आंखों में नाच से ज्यादा थकान और ऊब थी। महल का हर कोना सोने से बना था, पर उसकी अपनी दुनिया खाली थी, बिल्कुल इन लकड़ी के पुतलों की तरह, जिनकी डोर किसी और के हाथ में थी। पर तभी उसकी नजर राजा वाली कठपुतली पर पड़ी। सब कुछ वैसा ही था, रेशमी कपड़े, छोटी सी पगड़ी, पर वो आंखें, वो लकड़ी या रंग की नहीं थी, वो शीशे की थीं। और उन आंखों में वही दुख था, वही चिंता थी, जो उसने आखिरी बार अपने पति स्वर्गीय महाराज वीरेंद्र की आंखों में देखी थी। विलासा का ध्यान भंग हो गया। एक मंत्री हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। महारानी, उसकी आवाज दबी हुई थी। उत्तर के गांवों में सूखा बढ़ता जा रहा है, खजाना खाली हो रहा है, हमें। विलासा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मंत्री जी, उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, पर ठंडक बर्फ की। क्या आपको नहीं दिखता कि हम मनोरंजन कर रहे हैं? आपके सूखे खेत मेरे मनोरंजन से ज्यादा जरूरी हो गए? मंत्री का सिर झुक गया। आसपास बैठे दरबारी कानाफूसी करने लगे। विलासा ने उनकी परवाह नहीं की। उसने अपनी नजरें वापस उस मंच पर टिका दी, जहां बूढ़ा कठपुतली वाला भवन अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। भवन की झुर्रियों भरी उंगलियां धागों पर ऐसे चल रही थी, जैसे कोई संगीतकार अपने सितार के तार छेड़ रहा हो। पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो कोई नाच नहीं, बल्कि कोई अनुष्ठान कर रहा हो। विलासा को ये सब देखकर चिढ़ हो रही थी। ये लोग उसे उसकी जिम्मेदारी क्यों याद दिलाते रहते हैं? वो ये सब भूलने के लिए ही तो यहाँ बैठी थी। अचानक ढोलक की थाप रुक गई, संगीत थम गया। सारी कठपुतलियां अपनी जगह पर बेजान लटक गईं, सिवाय एक के, राजा वाली कठपुतली। उसकी डोर ढीली पड़ चुकी थी, पर वो गिरी नहीं। बहुत धीरे से, एक ऐसी हरकत के साथ जो लकड़ी के जोड़ों के लिए नामुमकिन थी। उसका सिर घुमा। उसकी शीशे की आंखें, वो दुख भरी आंखें, सीधे विलासा को देखने लगीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे रुक गई थी। शीश महल के हजारों आईनों में अब सिर्फ विलासा और उस खामोश कठपुतली का अक्स था। और तभी किसी और को नहीं, सिर्फ विलासा को अपने दिमाग में एक गहरी, जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। महाराज वीरेंद्र की आवाज। विलासा, क्या हमारे राज्य से बड़ा तुम्हारा मनोरंजन हो गया है? आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अथाह दुख था, एक ऐसी पीड़ा जो किसी मरने वाले की आखिरी सांस में होती है। छन्न, सोने का प्याला विलासा के हाथ से छूटकर संगमरमर के फर्श पर गिर गया। लाल मदिरा ऐसे फैली जैसे किसी का खून बहा हो। उसकी सांसें अटक गई। दरबारियों की कानाफूसी अब डरे हुए फुसफुसाहट में बदल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अपमान और डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ये क्या था? कोई जादू? कोई धोखा? उसने कांपती हुई उंगली से भवन की तरफ इशारा किया। ये क्या बदतमीजी है? उसकी आवाज फट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बूढ़े? तुम मेरे पति का अपमान करोगे? जादू टोना करते हो राज दरबार में? इनकार, गुस्सा और डर सब मिलकर एक अजीब से उन्माद में बदल गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि इस अपमान को, इस डर को दबाना है। सैनिकों, वो चीखी, पकड़ लो इसे, डाल दो इसे कारागार में। इस धोखेबाज जादूगर को इसकी हिम्मत की सजा मिलनी चाहिए। भवन ने एक बार भी नजरें नहीं उठाईं। उसने बस चुपचाप अपनी कठपुतलियों को समेटा, जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है। अपने आलीशान कमरे में
विलासा अकेली थी। दरवाजों पर पहरेदार थे, पर वो उन दीवारों के अंदर कैद थी जो उसने खुद बनाई थी। गुस्सा अब जा चुका था। उसकी जगह एक ठंडे, गहरे डर ने ले ली थी। वो आवाज, वीरेंद्र की आवाज, उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी, रेशम की चादर को मुट्ठियों में भींचे हुए, वो आईने में अपना अक्स देखने से डर रही थी। उसे लग रहा था कि आईने के पार से भी वही आंखें उसे देख रही होंगी। कठपुतली की वो शीशे जैसी, दुख भरी आंखें। सालों बाद, महाराज के जाने के बाद पहली बार वो उस झूठी खुशी और शान शौकत के मुखौटे के पीछे का सच महसूस कर रही थी। वो अकेली थी, डरी हुई थी, और उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि महल की दीवारें भी उसकी धड़कने सुन सकती है। क्या वो पागल हो रही है, या कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे समझने की उसमें हिम्मत नहीं है। आधी रात को विलासा खुद को रोक नहीं पाई। वो मशाल लेकर कारागार की अंधेरी सीढ़ियां उतर रही थी। भवन एक छोटी सी कोठरी में शांत बैठा था, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। विलासा ने सलाखों के पीछे से उसे घूरा। सच बताओ बूढ़े, उसकी आवाज कांप रही थी। वो क्या था? कौन सा मंत्र पढ़ा था तुमने? वो आवाज, वो किसकी थी? भवन ने धीरे से अपनी बूढ़ी, थकी हुई आंखें खोली। उसकी नजरों में ना डर था, ना गुस्सा, बस एक गहरी हमदर्दी थी। महारानी, मैं तो बस एक कठपुतली वाला हूँ, उसने धीरे से कहा। मेरी उंगलियां धागे नचाती है, पर कभी कभी कठपुतलियां वो सच कह देती है जिसे कहने से कठपुतली वाले का कलेजा कांपता है। उसकी बात एक पहेली जैसी थी, पर विलासा को उसका मतलब समझ आ रहा था। उसके दिल में एक शक का बीज पनपने लगा। क्या ये कोई जादू नहीं था? क्या ये सच था? क्या महाराज वीरेंद्र वाकई उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे? उस रात विलासा को नींद नहीं आई। जब आंखें लगी तो सपनों ने उसे घेर लिया, पर ये सपने नहीं थे, ये यादें थीं जो आईनों में तैर रही थी। उसने खुद को देखा, जवान, खुश, महाराज वीरेंद्र के साथ महल के बगीचे में हंसते हुए। वीरेंद्र उसे राजकाज की बातें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और वो फूलों से खेलकर उनका ध्यान भटका रही थी। अभी बहुत समय है महाराज, वो हंसकर कहती थी। मैं ये सब बाद में सीख लूंगी। उस सपने में वीरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर आंखों में वही चिंता जो उसने कठपुतली में देखी थी। फिर मंजर बदला। अब आईनों में भूखे किसानों के चेहरे थे, उनके बच्चे मिट्टी खा रहे थे। फिर उसने बागी होते सिपाही देखे जिन्हें महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी, और इन सब तस्वीरों के ऊपर कठपुतली राजा का चेहरा तैर रहा था। उसकी आंखें विलासा से पूछ रही थीं, क्या अब भी बहुत समय है विलासा? अगली रात का सपना और भी भयानक था। इस बार कठपुतली राजा ने उसका हाथ थामा और उसे शीश महल के आईनों के अंदर ले गया। यहाँ आईनों में भविष्य दिख रहा था। उसने अपने चचेरे भाई को दरबारियों के साथ मिलकर साजिश रचते देखा। उनकी आंखों में सत्ता की भूख थी। फिर उसने देखा कि उद्यगढ़ के किले के दरवाजे टूट रहे हैं, दुश्मन सिपाही अंदर घुस रहे हैं। हर तरफ आग और धुआं था, लोगों की चीखें थीं। आईनों में दिख रहे अक्स में वही दरबारी जो आज उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, हमलावरों का स्वागत कर रहे थे। वो उसे सिंहासन से घसीटकर नीचे फेंक रहे थे। विलासा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। ये उसका भविष्य था, ये उसके राज्य का भविष्य था। एक ऐसा भविष्य जिसे वो अपनी अय्याशियों में डूबकर खुद लिख रही थी। हर एक नजरअंदाज की हुई सलाह, हर एक फिजूल खर्ची उसे इस जलते हुए भविष्य के एक कदम और करीब ला रही थी। वीरेंद्र की आत्मा उसे आखिरी आईने के सामने ले गई। ये आईना बाकी सबसे अलग था। इसमें आग या लड़ाई नहीं थी। इसमें बस एक बूढ़ी, कमजोर औरत थी, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था।
वो औरत अपने ही बर्बाद महल के बाहर सड़क पर बैठी भीख मांग रही थी। आने जाने वाले लोग उसे बिना देखे आगे बढ़ रहे थे। कोई उसे पहचान भी नहीं रहा था। विलासा ने उस औरत की आंखों में झांका और उसका खून जम गया। वो आंखें उसकी अपनी थीं। ये वो थी, सालों बाद, अकेली, बेसहारा, भुला दी गई, अपने ही कर्मों का फल भोगती हुई एक भिखारिन रानी। ये सिर्फ राज्य का अंत नहीं था, ये उसका अपना अंत था। एक ऐसा अंत जहाँ ना कोई शान थी, ना कोई इज्जत, बस गुमनामी और पछतावा। इस अक्स ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। ये डर किसी दुश्मन से हारने का नहीं था, ये डर खुद से हार जाने का था, अपनी ही कहानी में एक दुखद पात्र बनकर रह जाने का था। नहीं, विलासा की नींद एक चीख के साथ टूटी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और कांप रहा था। वो सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी, आखिरी चेतावनी। अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसका इनकार, सब कुछ उस एक भयानक भविष्य के सामने चकनाचूर हो गया था। अब उसे समझ आया, उसका भोगविलास सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये एक धीमी आत्महत्या थी, अपने राज्य के साथ। वो बिस्तर से उठी। अब उसकी चाल में कोई शाही नजाकत नहीं थी, बस एक बेचैनी थी, एक जरूरत थी। वो नंगे पैर ही महल के गलियारों से होती हुई सीधे कारागार की ओर भागी। उसने खुद सलाखों का दरवाजा खोला और भवन के पैरों में गिर पड़ी। मेरी मदद करो, बाबा, वो रो रही थी। उसके आंसुओं में कोई बनावट नहीं थी। मुझे उनसे दोबारा बात करनी है, मुझे रास्ता दिखाओ। भवन उसे वापस उसी खामोश, अंधेरे शीश महल में ले आया। मशालें बुझा दी गई थीं। सिर्फ छत के एक झरोखे से चांद की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी। मंच पर वो राजा वाली कठपुतली एक कुर्सी पर बिठाई गई थी। वो अब डरावनी नहीं लग रही थी, बस एक बेजान लकड़ी का खिलौना। विलासा उसके सामने खड़ी हो गई। कोई दरबारी नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ वो, एक बूढ़ा कठपुतली वाला और एक बेजान कठपुतली। महाराज, उसकी आवाज फुसफुसाहट में निकली। उसने कठपुतली से बात की जैसे वो जिंदा हो। मैं डर गई थी। आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। ये ताज, ये जिम्मेदारी, ये बोझ मुझसे उठाया नहीं गया। मैंने गलती की। उसने अपने सारे डर, अपना सारा दुख, अपनी सारी नाकामी उस लकड़ी के पुतले के सामने कबूल कर ली। उसने माफी नहीं, हिम्मत मांगी। एक पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर उसके पीछे लगे आईने में कठपुतली के अक्स ने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वो कह रहा हो, मैं समझता हूँ। चांद की वो किरण ठीक कठपुतली के चेहरे पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे उसकी लकड़ी की गाल पर एक आंसू की लकीर बन गई हो। और फिर वो एहसास, वो भारीपन चला गया। अगली सुबह जब दरबार लगा तो सब हैरान रह गए। महारानी विलासा अंदर आई, पर आज ना उनके लिबास में कोई भड़क थी, ना चेहरे पर कोई अहंकार। उन्होंने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एक फौलादी इरादा था। वो सीधा सिंहासन पर बैठीं और अपने चचेरे भाई की तरफ देखा। हमें आपकी वफादारी पर शक है, उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वफादार सैनिकों ने वो सबूत पेश कर दिए जो विलासा ने रात भर में इकट्ठे करवाए थे, साजिश की चिट्ठियां। चचेरे भाई और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया। फिर विलासा ने ऐलान किया, आज से शाही खजाने का हर एक सिक्का उद्यगढ़ की प्रजा का है। दरबार की फिजूल खर्ची बंद होगी। सारा धन उत्तर के गांवों में अकाल राहत के लिए जाएगा। दरबार में पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर समर्थन की आवाजें उठने लगी। आज उन्होंने अपनी सत्ता डर से नहीं, बल्कि नेतृत्व से वापस पाई थी। शीश महल अब विलासा को नहीं डराता था। अब वो आईने उसे उसकी गलतियां नहीं, बल्कि उसकी ताकत की याद दिलाते थे। उसने उस राजा वाली कठपुतली को
अपने निजी कक्ष में एक ऊंचे आसन पर रखवा दिया था। अब वो उसे एक भूतिया साया नहीं, बल्कि अपने पति का प्यार और अपनी प्रतिज्ञा का प्रतीक लगती थी। हर सुबह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वो कुछ पल उस कठपुतली के सामने खड़ी होती। वो उससे बात नहीं करती थी, बस खामोशी से उसे देखती थी। ये खामोशी उसे याद दिलाती थी कि सच्चा राज सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में जगह बनाना है। पति के जाने का दुख अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक मशाल बन गया था, जो उसे सही रास्ते पर रोशनी दिखाता था। वो अब अकेली नहीं थी। महाराज वीरेंद्र की आत्मा, उनका आदर्श, हमेशा उसके साथ था, एक खामोश मार्गदर्शक की तरह। कुछ महीने बाद का दृश्य है। महारानी विलासा अब महल में नहीं, बल्कि उत्तर के एक सूख चुके गांव में है। उनके आसपास गांव के लोग हैं, बच्चे हैं। वो किसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि जमीन पर उनके साथ बैठी है, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। उनके हाथ अब सोने का प्याला नहीं, बल्कि एक बच्चे को पानी का कटोरा दे रहे हैं। उनके चेहरे पर अब वो बनावटी मुस्कान नहीं, बल्कि एक सच्ची, सुकून भरी शांति है। वो अब वो लड़की नहीं थी जो अपनी जिम्मेदारी से भागती थी। वो अब एक ऐसी रानी थी जिसने अपने अंदर के डर का सामना किया, अपने अतीत के सायों से लड़ी, और ऐसा करके न सिर्फ अपना राज्य, बल्कि खुद को भी बचा लिया। उद्यगढ़ की कहानी में वो हमेशा महारानी विलासा के नाम से जानी जाएगी, वो रानी जिसे एक कठपुतली ने जीना सिखाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।